आज मैं आप सभी के साथ डॉक्टर माइकल न्यूटन का एक केस शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैंने नाम परिवर्तित कर दिए हैं। भारतीय नामों के साथ मैं ये केस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अतुल जी का एक ऐसा केस शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें अपनी जीवन संगनी मिली और किस तरीके से सोल वर्ल्ड में जो उनकी जीवन संगनी है, उनके लिए तय थी। क्योंकि इससे पहले भी उनके जीवन में एक और लड़की थी, उनकी एक्स थी, जिसके साथ रिलेशनशिप कुछ अजीबोगरीब तरह से एंड हुए। आज वही केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि सोल प्लानिंग किस तरीके से उनके सामने आई। अतुल जी बचपन में एक छोटे शहर में रहते थे। वहीं पर उनके साथ उनके पड़ोस में ही एक लड़की रश्मि रहा करती थी, जिसके साथ उनके एक बहुत प्यारे बचपन के रिलेशन थे और एक ही क्लास में वो दोनों पढ़ते थे। अतुल जी क्योंकि पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, तो स्वाभाविक रूप से यदि कोई बच्चा क्लास में अच्छा होता है तो वह क्लास में अट्रैक्शन का एक पात्र होता है। जैसा कि अतुल जी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। वो स्कूल के टॉपर बच्चों में से एक थे। दूसरी तरफ रश्मि, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत, जिसे कह सकते हैं कि बस हज़ारों में एक चेहरा। रश्मि का रूप कुछ इस तरह का था। स्वाभाविक रूप से वो भी स्कूल के लड़कों के मन में एक आकर्षण का केंद्र थी। बचपन से ही क्योंकि रश्मि जी और अतुल जी साथ खेलकर बड़े हुए और एक साथ एक ही क्लास में पढ़ना, और कभी रश्मि को कोई डाउट होता था तो वो अतुल जी के पास आके अपने डाउट क्लियर किया करती थी। तो इस तरीके से जो मेल-जोल था, छोटी उम्र से जो चीज़ शुरू हुई थी, उसे अतुल जी के द्वारा और रश्मि जी के द्वारा उसे प्रेम समझ लिया गया। अतुल जी जब लगभग 18 वर्ष के थे, उन्होंने अपनी स्कूलिंग बस कंप्लीट करी ही थी। वो अपनी आगे की पढ़ाई, करियर के विषय में सोच रहे थे। उस वक़्त उनके पिताजी के द्वारा उनके करियर के विषय में ही सोचते हुए उस छोटे शहर को छोड़कर बड़े शहर में शिफ्ट होने की बात की गई। अतुल जी क्योंकि रश्मि से दूर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी और वो बिल्कुल दुखी थे इस बात से कि नहीं, वो चाहे यहाँ पे फ्यूचर एजुकेशन के लिए या करियर के लिए अच्छे रास्ते मौजूद नहीं हैं, तो भी उनकी इच्छा नहीं थी कि वो ये शहर छोड़ के जाएँ। लेकिन विशेष तौर पर उनकी दीदी के द्वारा, अतुल जी की दीदी के द्वारा उन्हें बहुत समझाया गया कि फ्यूचर बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी आगे की स्टडी, आपका करियर, आपकी एजुकेशन, हर चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है, इसे इस तरीके से आपको दरकिनार नहीं करना चाहिए। प्रेम कहीं नहीं जा रहा, रश्मि कहीं नहीं जा रही, लेकिन करियर चला जाएगा। उसके लिए एक समय सीमा है। उनकी बहन के द्वारा उन्हें बहुत समझाया गया। तो इस वजह से अतुल जी ने अपनी बहन के समझाने के कारण ये फ़ैसला लिया, ना चाहते हुए भी ये फ़ैसला लिया कि वो बड़े शहर की तरफ शिफ्ट करेंगे। और उन दोनों के जो प्रेम था, स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ कमी आने लगी। जो स्थान की दूरी थी, वो अपना असर दिखाने लगी। जैसे-जैसे समय गुज़रता गया, परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की बनी कि बेशक रश्मि जी और अतुल जी फ़ोन के द्वारा एक-दूसरे से कनेक्टेड थे, लेकिन फिर भी दूरियाँ आने लगी। और एक वक़्त ऐसा आया, परिस्थितियों ने कुछ ऐसा रूप लिया कि अतुल जी ने रश्मि जी को छोड़कर मोनिका नाम की एक लड़की से विवाह कर लिया। ये सारा जो परिस्थितियाँ उनके जीवन में आई, उससे जो उनके सोल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस रहे, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ हमें ये समझने को मिलेगा कि अतुल जी की लाइफ में कैसे और क्या उनकी सोल प्लानिंग थी। ये सारी परिस्थितियाँ जो क्रिएट हुई, उसमें कहाँ कर्म था, कहाँ किस्मत थी, ये चीज़ें किस तरीके से उजागर हुई। मैं छोटे से शहर में रहता था और उस छोटे से शहर से ही मैं रश्मि को बचपन से जानता था। और मैं तो जैसे मन ही मन रश्मि से शादी कर चुका था। लेकिन ये सिर्फ दिल की बात थी। हकीकत में हमारा विवाह नहीं हो सका और ये चीज़ बहुत ही उपयुक्त रही, बहुत ही उपयुक्त, क्योंकि ये मेरी सोल प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। बेशक हमें एक-दूसरे के साथ रहते-रहते एक-दूसरे की आदत हो चुकी थी। रश्मि नहीं चाहती थी
कि मैं बड़े शहर में जाऊँ और उसका साथ छोड़ दूँ, लेकिन मेरी बहन की वजह से उसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि मुझे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बड़े शहर जाना चाहिए और मैंने रश्मि को छोड़ने का फैसला लिया। नहीं, ये गलत होगा, उस स्थान को छोड़ने का फैसला लिया। और मेरे इस फैसले में मेरी बहन का बहुत बड़ा रोल था। यदि मेरी बहन ना होती और जिस तरह से उसने मुझे समझाया, वो मुझे ना समझाता, तो शायद मैं कभी भी उस स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाता। क्या आपने अपनी बहन को सोल वर्ल्ड में, अपनी सोल फैमिली में देखा है? हाँ जी, बिल्कुल देखा है। वो मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है, मेरी साथी आत्मा है। वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, उससे बढ़कर है। क्या रश्मि को छोड़ना आपके लिए मुश्किल था? हाँ, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन रश्मि के और मेरे बीच में जो कुछ भी था, वो एक आकर्षण था। हमारा हकीकत में कोई असली मानसिक संबंध नहीं था, लेकिन धरती पर रहते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या था। ये एक काम भावना थी, ये एक आकर्षण था और ये भावना इस धरती पर एक बहुत बड़ा जाल है। अगर मैंने रश्मि से शादी की होती, तो बहुत जल्दी हम एक दूसरे से ऊब जाते और ये शादी एक बहुत ही मुश्किल शादी के रूप में होती और टूट जाती। क्या रश्मि आपकी प्रेमिका और मोनिका आपकी पत्नी, इन दोनों के लिए आपके मन में एक शारीरिक आकर्षण था? तो क्या ये शारीरिक आकर्षण भी अलग-अलग था? मैंने जब मोनिका को पहली बार देखा, ये सही है कि मोनिका एक खूबसूरत लड़की थी और मैं उसके रूप पर मोहित था। इसलिए आप शारीरिक आकर्षण कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन ये उससे बढ़कर था। ये एक मानसिक आकर्षण भी था और बस अचानक ही था, बहुत जल्दी, एक बहुत छोटी मुलाकात में। अगर आपसे सीधी बात की जाए कि मोनिका और आपने जो भी शरीर अपने लिए चूज़ किया, तो क्या जानबूझकर ऐसा शरीर चूज़ किया, आकर्षक शरीर, कि आप एक दूसरे को आकर्षित कर सकें? कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि हम दोनों ही रूप को बहुत अधिक महत्व देते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक ध्यान देते हैं। लेकिन सोल वर्ल्ड में, आत्मा लोक में जो डिसीजन लिया गया था, उसकी जो यादें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थी, वो हम जानते थे कि हम कैसे दिखेंगे। ये भी एक वजह थी कि देखते ही छोटी सी मुलाकात में हम एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस कर रहे थे। मुझे आज भी याद है, मोनिका मेरे एक अन्य मित्र से बात कर रही थी। मैं उससे थोड़ी देर पहले ही मिला था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपना समय किसी और को दे, किसी और से बातें करे, क्योंकि मैं उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था। उसके साथ टाइम गुजारना चाहता था। पार्टी की वो रात उसके साथ बातें करना चाहता था। एक तरह से मैंने ज़बरदस्ती अपने मित्र को उससे दूर किया और खुद मोनिका से बातें करनी शुरू कर दी। वैसे मेरी वो हरकत थोड़ी बेफुकाना तो थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त बस यही सूझा। क्या सोल वर्ल्ड में आप दोनों की ये पहली मुलाकात तय थी? हाँ, ये मुलाकात तय थी। इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता था, लेकिन मुलाकात तो तय थी।
मोनिका से मिलकर सिर्फ मैं नहीं, मोनिका भी, जैसे हम दोनों ही किसी दूसरे लोक में थे। हम दोनों को ही लग रहा था कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटने जा रहा है। हमारी मुलाकात यूं ही तो नहीं है। हमारे दिल धड़क रहे थे। ये एक सम्मोहन की तरह था। अतुल जी, अब जब हमें ये समझ में आ रहा है कि मोनिका के साथ आपका जो संबंध है पति पत्नी का वो तय था, ये रिश्ता तय था, लेकिन रश्मि वो आपके जीवन में क्यों थी? क्या उसके साथ भी आपका विवाह हो सकता था? वो आपकी डेस्टिनी में कहाँ थी? अगर मेरी शादी रश्मि से होती तो ये एक बहुत गलत फैसला होता, जीवन का एक बहुत गलत रास्ता होता और कुछ ना कुछ कारण बनता। मैं और रश्मि एक दूसरे से अलग हो जाते। चलिए, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि आपकी बहन आपको समझाने में सफल नहीं हो सकी और आपने उस छोटे शहर को छोड़ने का फैसला नहीं लेते, तो क्या स्थितियां बनती? यहाँ पर अतुल जी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गई। उन्होंने कहा, जीवन का एक ही मुख्य मार्ग होता है जिसे हम पहले ही चुन लेते हैं, लेकिन वैकल्पिक रास्ते भी मौजूद रहते हैं और वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो क्या जिंदगी के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, जैसे कि रोजगार या आपका शादी या शहर बदलना या और भी कुछ जीवन के महत्वपूर्ण फैसले, ये पहले से ही निर्धारित होते हैं? हमें संकेत तो मिलते हैं, लेकिन अक्सर बहुत मामलों में हम उन संकेतों को इग्नोर कर देते हैं। स्वयं मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी गलतियां रही हैं जब मैंने गलत मार्ग चुन लिया। वो कैसे और क्यों? इस सवाल के जवाब में अतुल जी कहते हैं, मेरे जीवन में बहुत सारे अच्छे अवसर आए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार करना और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का विश्लेषण करना, ये जो मेरा एक नज़रिया था चीज़ों के लिए, इसके कारण कई बार मैंने अपनी दिशाएं बदल दी और गलत फैसले ले लिए जो मुझे नहीं लेने चाहिए थे। अगर आप अतुल जी की ये जो लाइन उन्होंने कही, इसे अगर मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन करूं आसान तरीके से, मैंने भी अपने जीवन में ये चीज़ देखी, आप सबने देखी होगी, हम सब ने महसूस करी होगी। कुछ भी हो, कुछ भी मीन्स छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़। बड़ी चीज़ आपका करियर का, आपका शादी का कोई फ़ैसला हो, या छोटी चीज़ पे आ जाते हैं कि आपने कोई ड्रेस खरीदनी हो, कुछ आज क्या डिनर में बनाना है, सिर्फ़ इतनी सी छोटी-सी मामूली बात हो। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, क्यों? क्या? ऐसे, ये सही है, ये गलत है, ये उसको पसंद आएगा, ये उसको पसंद नहीं आएगा, अच्छा घर में आज डिनर में ये बनना चाहिए, नहीं ये तो हैवी होता है, नहीं ये तो लाइट होता है, नहीं ये तो मेरे बेटे को नहीं पसंद, नहीं ये तो मेरी बेटी को नहीं पसंद, अरे ये तो मम्मी जी नहीं खा सकती। ये मैं बहुत छोटी-छोटी बातें कह रही हूँ और जीवन के बड़े फैसलों में भी ऐसे ही होता है। अरे नहीं, ये करियर चॉइस सही नहीं है, नहीं शायद मैं वो करना चाहता हूँ, नहीं शायद वहाँ पे मेरा बॉस अच्छा नहीं है, वो स्थान मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये तो मैं घर से दूर हो जाऊँगा, यहाँ सैलरी कम है, यहाँ सैलरी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण जब आप किसी चीज़ के बहुत कई दिनों तक करते रहते हैं, तो एक तरह से आप उस चीज़ का जो एंड करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव वे में करते हैं। जब आप उससे रिलेटेड कोई फैसला लेंगे, तो आप मोस्टली नेगेटिव ही लेंगे। इसलिए जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो, बेशक हमें अपने प्रियजनों की भी महत्वपूर्ण फैसलों में बेशक उनकी सलाह-मशवरा तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ अपने आप को एक समय सीमा देनी चाहिए कि ठीक है, आज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं डेप्थ में जाकर डिटेल में डिस्कस करके फैसला ले लेता हूँ। एक बार ले लिया आपने, अपने आप को समय सीमा दी, ले लिया, उसके बाद सिर्फ़ उस पे कदम उठाइए। अगर आपने अपने आप को 2 दिन, 3 दिन इस विषय में सोचने के लिए दे दिए, डिस्कस कर लिया, फैसला ले लिया,
अब अगर आप ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्लेषण करते हैं, तो आप 3 दिन को 30 दिन में बदल देते हैं। आप कहते हैं नहीं, अभी भी मैं सोच ही रहा हूँ, तो यकीन मानिए वो काम नहीं होगा, नहीं होगा। ये अतुल जी का कहना है और ये मेरे जीवन का भी अनुभव है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा डेप्थ में जाना और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को एक्यूरेटली करने की कोशिश करना, ये आपके काम हो ही नहीं पाते। यहाँ पर मैं अपनी एक बात कहूँ, वैसे मैं इस चीज़ में बहुत नेगेटिव वे में बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इसी तरह के स्वभाव की इंसान हूँ और ये मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी तारीफ़ नहीं है। मैंने हज़ारों की तादाद में वीडियोज़ बनाई और हज़ारों में से लगभग 400-500 वीडियोज़ ऐसी होंगी जिसमें बहुत ही क्वालिटी जो आवाज़ की ख़राब है। कभी मेरा माइक ख़राब होता है, कभी बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं, कुछ बहुत कभी मेरे फ़ोन में गड़बड़ होती है, कुछ ना कुछ होता है, आवाज़ की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। लेकिन मैं ज़्यादा उसका एनालिसिस किए बिना कि ठीक है, मैं अपलोड कर देती हूँ। वैसे ये चीज़ सही नहीं है क्योंकि फिर आप लोगों की शिकायतें भी आती हैं। लेकिन ये मेरी कमज़ोरी है कि अगर मैं चीज़ को बहुत ज़्यादा परफ़ेक्टली नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, मैं ऐसे करने की कोशिश करूँगी, तो मैं वीडियो तैयार ही नहीं कर पाऊँगी। फिर तो मैं हफ़्ते में 1 ही वीडियो बना पाऊँगी। वैसे सामान्य व्यक्ति की अगर नज़रिए से देखा जाए तो ये मेरी कमज़ोरी है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को वीडियोज़ बनाते देखती हूँ जो पूरी प्रिपरेशन के साथ बनाते हैं। नोट्स भी होते हैं उनके पास, पूरा उनके पास एक प्रॉपर सेटअप होता है, सब कुछ कंप्यूटर पर वो सब कुछ करते हैं, लैपटॉप होता है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से करते हैं। मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरा स्वभाव इस तरह का है कि अगर मैं बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल एक्यूरेट करने की कोशिश करूँगी तो शायद मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी, बहुत ही कम कर पाऊँगी। यहाँ पर हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश में या बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की कोशिश में वो कार्य हो ही नहीं पाते। ये अतुल जी की भी कमज़ोरी रही। अतुल जी ने यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करी है कि ये जो मेरा बहुत ज़्यादा चीज़ों को विश्लेषण करना और ओवरथिंकिंग करना था, ये अगर मैं करता तो मैंने की, इसलिए मैंने जीवन में बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। लेकिन जब रश्मि जी को छोड़ने की शहर को छोड़ने की बात आई, तब उन्होंने अपना दिमाग अधिक नहीं लगाया और अपनी सिस्टर की बात को समझते हुए एक जल्दी से डिसीज़न ले लिया कि मैं शहर को छोड़ता हूँ। एक जल्दी से मतलब एक कुछ दिन के अंदर फ़ैसला ले लिया। तो उनका ये फ़ैसला बहुत सही साबित हुआ। अगर कहीं वो अपनी ओवरथिंकिंग का और बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने का जो चीज़ों का उनका नेचर है, उसमें पड़ते, तो शायद ना वो शहर छोड़ पाते, फिर शायद उनकी रश्मि से शादी भी होती, फिर वो शादी एक बहुत बुरे मोड़ के साथ टूटती भी क्योंकि ये भी अतुल जी के एक लाइफ लेसन समझ लीजिए कि उनका जो रूप के प्रति जो आकर्षण है, ये उनके एक लाइफ लेसन का हिस्सा है क्योंकि कुछ कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रूप के प्रति जो आपका आकर्षण है या आपको समझना चाहिए कि कहाँ तक रूप और कहाँ तक ज्ञान, कहाँ तक स्वभाव, हर चीज़ का एक तुलना होनी चाहिए। लेकिन उनका रूप के प्रति जो गहरा आकर्षण था, वो उनको गलत फ़ैसला रश्मि जी की तरफ उनका झुकाव कर सकता था। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने सही फ़ैसला लिया और आज मोनिका जी उनकी लाइफ़ का हिस्सा हैं। जब अतुल जी से पूछा गया तो मतलब आपने भी कुछ गलत फ़ैसले लिए जो आपकी सोल प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे? तो उन्होंने कहा, हाँ, बिल्कुल और उनके नतीजे अच्छे नहीं निकले। मुझे संकेत बहुत बार मिले लेकिन मैं उन संकेतों को चूक गया। अतुल जी के इस केस को हम यहीं रोकते हैं। इस सारे केस से हमें ये सीखने को मिलता है कि भी आप कोई फ़ैसला लेते हैं तो दिल और दिमाग की जो जंग हो रही है, मेरे विचार से अगर हो सके तो पल रात थोड़ा-सा दिल की तरफ ज़्यादा रखिए, लेकिन दिमाग को भी बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है। दोनों को मिला के थोड़ा-सा फ़ैसला लेने की कोशिश कीजिए, लेकिन अंत में फिर भी थोड़ा-सा झुकाव दिल की तरफ रखिए क्योंकि दिल जिस चीज़ के लिए आपको कह रहा होता है, वो अंतरात्मा से कहीं वो चीज़ बड़ी प्यारी लग रही होती है। कुछ आपको उस चीज़ का हुनर होता है आपके पास, आप में वो कला होती है, तब आपका दिल उस तरफ जा रहा होता है और ज़्यादा उस तरफ आपको धकेल रहा होता है। अगर आप दिल की बिल्कुल नहीं सुनेंगे, सारी दिमाग की ही सुनेंगे, तो हो सकता है जो फ़ैसला, जो काम आप करने जा रहे हैं, उससे जल्दी बोर हो जाएँगे। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा बोले कि मेरी इच्छा तो आर्ट्स लेने की है, लेकिन मैं साइंस ले रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग कह रहा है कि करियर मेरे लिए साइंस में अच्छा है या कॉमर्स में अच्छा है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं आर्ट्स लूँ। तो ऐसे बच्चे को अपने दिल की बात मान लेनी चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर उसने दिमाग की बात मानकर कॉमर्स ले ली या साइंस ले ली तो हो सकता है
6 महीने बाद, 1 साल बाद उसको लगे कि उसने कहीं गलती तो नहीं कर दी। ये वो सब्जेक्ट तो नहीं ले लिया जिसको करने में दिल तो लगता ही नहीं है, बस दिमाग पर जोर डालना पड़ता है क्योंकि मन नहीं करता, करना पड़ता है। ऐसा काम मत कीजिए जिसमें आपका मन नहीं करता लेकिन करना पड़ता है। अंत में मन भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अब यहाँ पर भी इस चीज़ को सहमित होकर सोच विचार के फैसला लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ कह रही हूँ तो इसे बिल्कुल शब्द मत ले लीजिएगा। दिल का मतलब ये मत लगा लीजिएगा कि हमारा मन तो शराब के 4 पैक लगाने को करता है या हमारा मन तो गांजा फूकने को करता है तो मैं हम वो कर लें क्या? इसका मतलब ये मत निकालिएगा। सामने स्क्रीन पर आप सभी के साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर किया गया है। अगर आप पूर्व जन्म प्रक्रिया सीखना या करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का भी लिंक दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं